क्या देख रही हैं आप? ऐसे लोगों की मुझे समझ में नहीं आती। बेकार घंटों बैठे रहेंगे, लेकिन बीमा पॉलिसी की पहली बात करो, 1 सेकंड नहीं होता उनके पास। हाँ, हालांकि ये कितना अहम काम है ना। वैसे आपको बहुत फख्र महसूस होता होगा अपनी कामयाब जिंदगी पर। जहाँ लोगों को इंजीनियर और डॉक्टर बनने का शौक होता है, लेकिन मुझे हमेशा से इसी काम का शौक था। आप बोलते बहुत अच्छा हैं, शायद इसीलिए आप इतने कामयाब हैं। मेरी तो बोलने से जान निकलती है। कॉलेज के जमाने में बेहतरीन डिबेटर हुआ करता था मैं, लेकिन इसका एक मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मेरा कोई दोस्त नहीं बन सका, सब जलते थे मुझसे। हाँ, वैसे जिंदगी में दोस्तों का होना भी बहुत जरूरी है। वैसे मियाँ बीवी भी तो अच्छे दोस्त हो सकते हैं। काश मुझे तुम जैसी लड़की मिलती जो मुझे समझ सकती। ख्वाजा से मेरी लव मैरिज तो हुई है, लेकिन शादी के फौरन बाद ही उसे एहसास हो गया था कि उसे सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने माँ बाप के हादसाती मौत की वजह से उसकी हालत हो गई हो। क्या हुआ उसके माँ बाप? अच्छे भले तो हैं, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि उनके एक हादसे में मौत हो गई थी। तुम्हें यकीन नहीं आया मेरी बात का? तो चलो मैं तुम्हें मिला देता हूँ। जब वो बहुत छोटी सी थी तो उनकी तलाक हो गई। मेरे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं उनके वजूद से इनकार तो नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसके दिल में रिश्तों का कोई एहतराम नहीं है। पता नहीं आप लोग इतने अरसे एक साथ कैसे रहे। इसलिए कि मैं उसे चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, लेकिन मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। मैंने सोचा है कि हम कुछ दिनों के लिए मरे हुए हैं, 1 हफ्ते के लिए। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हें छुट्टियां मिलने में मसला हो रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें एक साथ वक्त गुजारना भी तो बहुत जरूरी है। हमें जिंदगी भर साथ रहना है। नबील, पता है दानिश और फौजिया हर वक्त एक दूसरे को मार डालने की धमकियां देते रहते हैं। मुझे तो डर ही लगता है किसी दिन कोई एक किसी दूसरे को कत्ल ही ना कर दे। इंसान को अपने जज्बात पर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, वो बुआ अकबरी आ रही है आजकल काम पर? हाँ, आ रही हैं। काम में कैसी हैं? ठीक है। नबील, तुमने गौर किया कितनी ज्यादा दुबली पतली हैं और आवाज उनकी कितनी कड़ाकेदार निकलती है। ऐसा लगता है किसी और के जिस्म में किसी और की आवाज फिट कर दी है। तुम उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा रहने लगी हो। इस तरह की बातें फौजिया और दानिश करते हैं। वैसे इन दोनों के माँ बाप कहाँ हैं? किसी को देखा नहीं आते जाते। वो यहाँ नहीं है। वैसे तुमने बुआ अकबरी को रखा क्यों है? इसलिए कि तुम्हें ज्यादा काम ना करना पड़े और तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त मुझे दे सको। ये तो बहुत खुदगर्जी की बात है। तुमने सिर्फ अपना फायदा सोचा है। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। पता नहीं क्यों नबील, कभी कभी मुझे बहुत बेयकीनी सी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आर्जी है। चलो आइंदा ऐसी बात मत करना। अच्छा, तुम्हारा गुड़ियों वाला प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? मुझे दिखाओ, तुम बनाती क्या हो? नहीं 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 नहीं, अभी मेरे हाथ में सफाई नहीं है। कुछ सीख तो लो, फिर दिखा दूंगी तुम्हें। अच्छा, फिर मदी का बताओ, क्या सोचा? चलेंगे कुछ दिन के बाद। मगर क्यों? नबील, फौजिया और दानिश को भी साथ ले चले। अगर मैं कहूंगी ना तो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और मुझसे झूठ भी बोलती हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तुम पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं इतनी ठंडी क्यों हो गई हूँ। क्या हुआ है? लगता है तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। किसी ने क्या? दानिश ने कुछ कहा होगा। तुम झूठ भी इतनी बेवकूफी से बोलती हो कि साफ पकड़ा जा सकता है। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है ना? हाँ। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे लिए उनका होना ना होना बराबर ही है। मैं बहुत छोटी सी थी जब उनकी तलाक हो गई थी। तो फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? ऐसे ही। तुम्हें इस झूठ पे शर्मिंदगी हो रही है? नहीं। अब नहीं हो रही है तो क्या करूं? क्या कुछ नहीं हो रहा है इस दुनिया में। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी डोर किसके हाथों में, हम किसके इशारों पर नाच रहे हैं। और एक तुम हो
कि बस एक झूठ को पकड़ कर बैठ गई हो। नबील मुझे मरी लेके जा रहा है। क्यों? छुट्टियों के लिए, मौसम अच्छा होगा। क्या बोरियत है, कुछ तो दूसरे लोगों से अलग चीज हो। पूरी दुनिया पहुंची हुई होगी वहां पे इस वक्त। जिसकी नई शादी होती है सीधा वहीं का रुख करता है। लेकिन मजा तो आता होगा ना, तभी तो लोग जाते हैं वहां। लेकिन मुझे तो इसमें कोई नई चीज नजर नहीं आती। एडवेंचर हो तो कोई बात भी है। गर्मियां हुई और पहाड़ पर चले गए, सदियों से यही बात चलती आ रही है। खैर, कब जा रहे हो? पता नहीं, अभी तो डिसाइड नहीं किया। देखो जाते भी हैं या नहीं। यहाँ पे भी तो इतने काम है ना। एक मिनट बात सुनो, पकड़ो जरा। ये तुम्हारे पैसे हैं, ऑर्डर पूरा हो गया था वो। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें 20 रुपए फी गुड़िया के हिसाब से दूं। 1260 रुपए बनते थे, मगर तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए ये 1500 रख लो। मगर मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया है। तुमने मेहनत की है तो उसकी पेमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। क्योंकि खिदमत खल्क थोड़ी हो रही है, बिजनेस है बिजनेस। साइमा, साइमा, हम लोगों ने बहुत भरपूर जिंदगी गुजारी है। तुम्हें याद है दानिश, जब हम बर्फ की तूफान में फंस गए थे गिलगित में हाइकिंग करते हुए? हाँ, लगता था हम मर जाएंगे। बर्फबारी, सड़कें बंद, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मजा आया होगा। जाहिर है। अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फटे हुए ढोल की तरह बज सकते हो। तुम्हारी आवाज भी दीवारों में सुराख करने के लिए काफी है। दिमाग में ड्रिल कर देती है होल। हाँ हाँ, होती है कुछ आवाजें ऐसी। नबील की अम्मी है ना, वो भी ऐसे ही बोलती थी। अरे बहू चलो अब तो उठ जाओ। कैसी आवाज है तुम्हारी? क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो? घर और कहाँ? क्या हो गया है तुम्हें? चलो फौरन। तुम्हें मुझे इस तरह से नहीं लाना चाहिए था। अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया है। एक हद होती है किसी चीज की। क्या किया है मैंने? वो लोग मेरे दोस्त हैं। सारा दिन घर में अकेले पड़े पड़े बोर होती रहती हूँ। अगर उनसे मिलूं तो तुम्हारा क्या जाता है? तो क्यों होती हो बोर? किसने कहा था कंप्यूटर सेंटर छोड़ के घर बैठ जाओ? एक शौक था, उसे तो पूरा करती। कंप्यूटर से मुझे नहीं, तुम्हें इंटरेस्ट था। अपना शौक तुमने मुझ पर मुसल्लत किया है। मुझे सांस लेने की आजादी तो होनी चाहिए। किसने रोकी है तुम्हारी आजादी? पाबंदी तो लगाई है। मेरे बारे में सारे फैसला खुद ही कर लेते हो। क्या करना है, क्या सीखना है, कब खाना है, कब रोना है। जो कुछ करता हूँ तुम्हारी मोहब्बत में करता हूँ। तन्हा छोड़ दूं तुम्हें? हाथ छोड़ दो मुझे तन्हा। मेरे ऊपर एक छतरी की तरह मत तनो। सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था। ठीक तो होना। तो मुझे कंप्यूटर सेंटर छोड़ दोगे प्लीज? क्या तुम वापस जाना चाहती हो अपनी मर्जी से? तुमने 2 महीने में जो कुछ सीखा था वो तुम 10 दिन में भूल कर आ गई। ये ऐसा नहीं किया जाता। ये आप गलत कमांड दे रहे हैं।
मेरा ख्याल है तुम्हारी अब तबीयत काफी बेहतर होगी। 2 दिन से मुलाकात जो नहीं हुई है तुम्हारी इन लोगों से। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? दानिश चला गया है हमेशा के लिए। वो किस बार कह के गया कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अपनी बीवी को छोड़ के कहाँ जाएगा? आ जाएगा। नहीं नहीं, वो इस बार अपना बैग भी साथ लेके गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो सारी तैयारी करके गया है। तुम लोगों में ये पहला झगड़ा तो नहीं हुआ? अब तो तुम लोग आदी हो गए होगे इस बात के। कितनी संगदिली से बात कर रहे हो तुम नबील। किसी की तकलीफ का एहसास ही नहीं है तुम्हें। तो इन्हें क्या जरूरत है अपने झगड़ों में हमें घसीटने की? खुद क्यों नहीं सुलझाते अपने मसले? मुझे नहीं पता था कि जिस शख्स से मैं शादी कर रही हूँ वो इंसान एक दरिंदा है। तो किसी इंसान से शादी कर ली होती, बेजबान तो नहीं थी। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन अब किसी को कोई मसला नहीं होगा। तुम सब आजाद हो, वो भी मजे से घर आ सकता है। क्यों, अब तुम भी घर छोड़ के जा रही हो क्या? नहीं, मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। गोलियां खा ली हैं मैंने नींद की। क्या? तुमने गोलियां खा ली? हाँ, अगर मेरी आंखें काट रहे। यकीन करो मैं इतनी बुरी नहीं थी, मुझे माफ कर देना। क्यों फौजिया, तुमने ऐसा क्यों किया? नबील, जल्दी से दानिश को फोन करो, इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। कितनी गोलियां खाई तुमने? 10-12 या फिर शायद 20-25। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ चलो, इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो यही चाहता था ना कि मैं मर जाऊं इससे पहले कि वो मुझे मार दे। मैंने खुद ही अपना किस्सा खत्म कर लिया। फौजिया देखो, जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं होती जिसे ऐसे खत्म कर दिया जाए। उठो उठो, शाबाश, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। फौजिया, सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वक्त बहुत कम है। नबी, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। गोलियां खानी है। चलो अंदर चलो। तुम्हें देख लेना मैं क्या कहता था।